प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझ में है वो फलती है, वो आशीष पाती है, पर आपने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सत्य है पिता, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, पर आपके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन को आशीष का प्रभु, सुनने वालों पर अनुग्रह हो, शांति हो और तेरे वचन से उन्हें प्रोत्साहन मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के हम वचन की स्टार्ट करने जा रहे हैं कुलुस्सियों 1 अध्याय उसके 9 वचन से। विश्वासी बनने के बाद, ये विशेष करके मैं कहूँगा विश्वासियों के लिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को लेटर लिखता है तो उसमें एक बात का उल्लेख करता है 9वें वचन में। एक बात को पौलुस चाहता है कि उस कलीसिया को इस बात की मालूमात हो, समझ हो इन बातों की, जिसका जिक्र वो 9 में करता है। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, जिस दिन से पौलुस कहता है, क्योंकि पौलुस ने इस कलीसिया को स्थापित नहीं किया था प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, पर जो किसी और व्यक्ति ने स्थापित किया था। पर जब इस कलीसिया में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की शिक्षा आने लगी, तब पौलुस इस कलीसिया को लेटर लिखता है परमेश्वर के बारे में समझाने के लिए, प्रभु के उद्देश्यों को समझाने के लिए। और जैसे ही पौलुस को ये बात पता चलती है कि इस कलीसिया में कुछ बातें सही नहीं हैं या कुछ बातें उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए उसने लिखी, तो पौलुस कहता है इसीलिए जिस दिन से हमने ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते। हम निरंतर तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम तुम्हारे लिए निरंतर विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इसमें लिखा है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस जिस बात का यहाँ पे जिक्र कर रहा है वो ये है कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान हो। परमेश्वर का ज्ञान वो 10वें वचन में कहता है, 10 में कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। 10 में वो कहता है तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, परंतु जो 9 में वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ, कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लाइफ के लिए क्या है। आज बहुत सी बार विश्वासियों को ये पता नहीं चलता कि परमेश्वर की इच्छा मेरी पर्सनल लाइफ के लिए है क्या। बहुत सारी बातें परमेश्वर की इच्छा को बताती है, वो कॉमन थिंग्स हैं। बहुत सारे वचन हैं ऐसे जो परमेश्वर के वचन बताते हैं कि हमको परमेश्वर की इच्छा क्या है, बाइबल में बताती है। पर पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, मैं तुम्हारे लिए विनती करना नहीं छोड़ता कि तुम्हें आत्मिक ज्ञान मिले, स्पिरिचुअल नॉलेज मिले, आत्मिक ज्ञान मिले परमेश्वर का। जिसे वचन में लिखा है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, प्रेम से उन्नति होती है। एक ज्ञान होता है, एक आत्मिक ज्ञान होता है। आत्मिक ज्ञान अर्थात परमेश्वर का सच्चा ज्ञान, परमेश्वर को समझने वाला व्यक्ति, जिसे पौलुस व्यक्ति था। फिलिपियों 3 अध्याय में कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब चीजों की हानि उठाता हूं। 2 पत्रस 2 अध्याय 20 में लिखा है जब वे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, इंग्लिश में लिखा है नॉलेज के द्वारा, अनेक प्रकार की भ्रष्टता से बचने के लिए, और यदि इसमें फिर फंसकर हार गए, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, पर मेरा मुख्य वचन है कि परमेश्वर की ज्ञान के द्वारा, द ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। टू नो गॉड इज इटर्नल लाइफ। शब्द को जानना और परमेश्वर को जानना, ये दोनों अलग बातें हैं। वचन के द्वारा ही परमेश्वर को हम समझना शुरू करते हैं, पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्रभु हमसे डायरेक्ट डील करता है, परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बातें करना चाहता है। उल्लेख कीजिए जब अब्राहम परमेश्वर के पास आया, ना उसके पास कुछ बाइबल थी, ना उसके पास कुछ प्रीचर्स थे, पर उसके बाद भी वो परमेश्वर की इच्छा को पहचान पाया। उसकी वो लिखा है बाइबल में, वो विश्वास का पिता कहलाया। कैसे विश्वास का पिता कहलाया? अब्राहम की तरह एक बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँगा, क्वालिटी थी, वो परमेश्वर की सुनता था, प्रभु की वॉइस उसे सुनती थी, वो प्रभु की वॉइस उसे सुनाई देती थी।
प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रभु के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। अब्राहम के पास रिटन बाइबल नहीं था। अब्राहम के पास किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं थी जिससे पढ़कर वो परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान को अपनी लाइफ में प्राप्त करे। पर परमेश्वर की डायरेक्ट उसके साथ रिलेशन हुई और परमेश्वर के साथ उसकी डायरेक्ट पहचान हुई। और आप देखिए जब अब्राहम को परमेश्वर ने पहली बार बुलाया 12 अध्याय में परमेश्वर से अपने घर से निकलने के लिए कहता है, फिर 15 अध्याय में परमेश्वर से मिलता है और कहता है कि मैं तुझे आशीष करूंगा, तुझे संतान दूंगा। और 17 अध्याय में परमेश्वर से कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। फिर 22वें अध्याय में उसकी परीक्षा आती है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य एक ही है, वो वॉइस ऑफ गॉड को सुनता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय के अंदर, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। प्रभु यीशु मसीह ने 10 अध्याय में कहा मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। ये 3 नियम हैं परमेश्वर के साथ संगति के। पहले प्रभु की सुनना, फिर प्रभु की आवाज़ को पहचानना कि प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। तीसरी बात है परमेश्वर को जानना। और हमारा विषय वो नहीं, हमारा विशेष मेरा जो विषय है वो परमेश्वर की इच्छा के विषय में है। पौलुस यहाँ पे कहता है 9वां वचन मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, पौलुस कहता है उस ज्ञान को जिसे ज्ञान कहना ही भूल है, उसकी अशुद्ध बकवास से बचा रहे। ट्रू नॉलेज जो है परमेश्वर का, जो सच्चा ज्ञान है परमेश्वर का, वो हमें अनंत जीवन देता है। सच्चा परमेश्वर का ज्ञान हमारे जिंदगी से हर प्रकार की अभिलाषा को, बुराई को निकालता है। आप पढ़ सकते हैं जो मैंने वचन कोट किया 2 पत्रस 2 अध्याय 20 वचन, उसके फर्स्ट पोर्शन को पढ़िए। नॉलेज ऑफ गॉड, प्रभु का आत्मिक ज्ञान। मैं आशा करता हूं ये वचन केवल सुनने के लिए आपके नहीं परंतु ये आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि जब मैंने परमेश्वर की इच्छा को अपनी पर्सनल लाइफ में पहचानना शुरू किया, जब मैं नया व्यक्ति था तो मुझे पहचानने में दिक्कत होती थी कि प्रभु मुझसे बातें कर रहा है कि क्या हो रहा है मुझसे, क्योंकि मुझे प्रभु की आवाज़ पहचानने में नहीं आती थी। पर जैसे जैसे मैं प्रभु के नज़दीक गया, मैं प्रभु की आवाज़ को समझना शुरू किया कि प्रभु मुझसे कहना क्या चाहता है। और इस स्थिति से मैं प्रभु की बहुत सारी इच्छाओं को अपनी जीवन में जान पाया हूँ। और आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें मैं आज तक नहीं जानता कि भविष्य में प्रभु मुझसे क्या करना चाहता है। पर हमारी इच्छा यही होनी चाहिए कि प्रभु तू क्या चाहता है मेरी पर्सनल लाइफ से, तूने मुझे क्यों बुलाया अपने पास, तेरी क्या इच्छा है। परमेश्वर की एक कॉमन इच्छा है सबके लिए। बाइबल में लिखा है 2 पत्रस 3 अध्याय के अंदर, परमेश्वर चाहता है सबको मन फिरा का अवसर मिले, ये उसकी इच्छा है। 2 पत्रस 2 अध्याय 20 वचन। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की पहचान के, इंग्लिश में लिखा है द नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। कैसे एक व्यक्ति अशुद्धता से बच सकता है, पत्रस उसका जिक्र यहाँ पर कर रहा है। इसके आगे के पोर्शन में नहीं पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि ये फॉल्स टीचर्स के बारे में, पर एक वर्ड को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कैसे एक व्यक्ति अपनी लाइफ से हर प्रकार की गंदी अभिलाषा से निकल सकता है, जब वो परमेश्वर की सच्चे ज्ञान को समझता है, जब वो परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान को समझता है। जैसे पौलुस कहता है मैं इन सब वस्तुओं की हानि उठाता हूं, उन्हें कूड़ा और कटकट समझता हूं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, प्रभु यीशु मसीह के नॉलेज के कारण। वो कहता है कि मैंने सब चीजों की हानि उठाई है और उन्हें डस्टबिन समझता हूं, मेरे लिए वो कूड़ा और करकट है। कैसे पौलुस की लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आई, इतना परिवर्तन पौलुस के जीवन में कैसे आया? केवल एक और एक के द्वारा, परमेश्वर की पहचान के द्वारा। देखिए मैं आपको बताऊं, जितना आप आकाश की ओर ऊपर जाएंगे उतना ही आप इस संसार से पिछड़ते जाएंगे, आप दूर होते जाएंगे। एग्जैक्टली वैसे ही जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, आपको ये सब चीजें एक जैसे छाया के समान लगती हैं। पर जब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं पर्सनल लाइफ में, ये एक दिन में कभी नहीं होता, ये दिन प्रतिदिन का है। जैसे लिखा है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के अंदर, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और उसी आत्मा के द्वारा हम तेजस्वी रूप में जो मसीह का है अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कोई व्यक्ति परमेश्वर को एक दिन में कभी नहीं समझ सकता, या प्रभु की इच्छा को एक दिन में कभी नहीं समझ सकता। उसे दिन चाहिए, बहुत सारी समय चाहिए प्रभु की पहचान में बढ़ने का। और जैसे जैसे आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान आते जाएगा,
जो केवल कोरे शब्दों के द्वारा नहीं आता परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मैं वचन को कम नहीं करता, पर यह बात भी है जैसे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियन 3 अध्याय के अंदर, शब्द मारता है, आत्मा चलाता है। जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया तो लिखा है पवित्र आत्मा मंडराता था और प्रभु ने वचन कहा। लिखा है परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो अपने समय पर सुंदर है। कैसे परमेश्वर ने सुंदर बनाया है सृष्टि को? वचन के द्वारा उसने सुंदर बनाया। उसने वचन कहा और सुंदरता आ गई। जब उसने बनाया सब कुछ सुंदर था। कैसे बनाया उसने अपने वचन के द्वारा बनाया, और यही वचन आज हमारे हाथ में है, परमेश्वर का वचन। पौलुस कहता है कि तुम्हें सारे आत्मिक ज्ञान मिले, क्योंकि शारीरिक ज्ञान जो है केवल शब्दों का ज्ञान है, वो घमंड उत्पन्न करता है। पर जो सच्चा ज्ञान है, मैं आपको सच्चे ज्ञान के बारे में बता दूं कि सच्चा ज्ञान क्या करता है हमारी लाइफ के अंदर। सच्चा ज्ञान हमारे अंदर से हर प्रकार की अभिलाषा को बाहर निकालता है। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है, जिसे पौलुस ने अपनी लाइफ में अनुभव किया, जो रोमियो 7 अध्याय में वो कहता है। रोमियो 7 अध्याय में कहता है, जब मैं भला करना चाहता हूं बुराई मेरे समीप आती है। मैं भीतर की व्यवस्था से, तो परमेश्वर की व्यवस्था से खुश हूं, पर मुझे बाहर अपने अंदर एक अलग व्यवस्था दिखाई देती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। पौलुस भी इस स्ट्रगल के अंदर था जिस स्ट्रगल के अंदर आज आप और मैं हैं। पर पौलुस इस बात को धीरे धीरे परमेश्वर के अनुग्रह को समझते गया। जैसे रोमन 8:2 में वो कहता है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। वो कहता है, अंदर से मेरे भीतरी मनुष्य से मैं परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, पर मुझे अपने अंगों में एक अलग व्यवस्था दिखाई देती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। एक स्ट्रगल हर एक बिलीवर के अंदर है, खुद से फाइट करना। इसको पॉल कहता है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। इंग्लिश में लिखा है वेजिंग वॉर अगेंस्ट माई माइंड, लॉ ऑफ माई माइंड। मेरी जो बुद्धि की व्यवस्था है उससे लड़ाई होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस खुद कहता है गलातिया 5 अध्याय के अंदर 16 वचन में, शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोधी है, और ये दोनों एक साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है और ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। पौलुस कहता है, मैं समझाना चाहता था इस बात को कि पौलुस के पास ये ज्ञान कैसे मिला। एक दिन में नहीं मिला पौलुस को ज्ञान, धीरे धीरे वो प्रभु की इच्छा में, प्रभु की पहचान में पर्सनली बढ़ते गया। और जब वो इस कलीसिया को ये बात लिखता है तो इस बात को जोर देता है, न फकत इस कलीसिया को, पर परमेश्वर की इच्छा आज भी सब विश्वासियों के लिए ये कॉमन है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, कि तुम्हें समझ मिले, न फकत तुम्हें ज्ञान मिले पर तुम्हें समझ मिले, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये इंपॉर्टेंट वचन है जिस पे हम फोकस करना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा की पहचान मेरे लिए क्या है? जैसे मैंने बताया 2 पतरस 3 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई भी आत्मा नाश न हो। मैं आपको 3 वचन पढ़ाना चाहूंगा जो परमेश्वर की इच्छा है। 2 पतरस 3 अध्याय उसका नाम वचन। ये कॉमन विल है परमेश्वर की, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, सॉरी विश्वासी के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ये विल है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी कितने लोग समझते हैं, जितनी देर कुछ लोग समझते हैं, प्रभु का वचन कहता है। और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये परमेश्वर की इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिलेगी। ये एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, संसार के सारे व्यक्तियों के लिए परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप वचन पढ़ेंगे रोमन 5, 6 और 7 अध्याय में, पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह केवल विश्वासियों के लिए बलिदान नहीं हुआ, लिखा है वो सबके लिए बलिदान हुआ। यानी वो आज भी चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। 2 कुरिन्थियंस उसके 5 उसके 14 में लिखा है, पौलुस कहता है मसीह का प्रेम हमें विवश करता है और हम ये समझाते हैं लोगों को, जब एक सबके लिए मरा यीशु तो सब उसके साथ मर गए। तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। 2 पतरस 3 और 9 का हम पढ़ रहे थे, जहां पे
पतरस कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को मन फिरा का अवसर मिले। 2 कुरिन्थियंस के 5:14 में पौलुस कहता है, जब एक सबके लिए मरा तो सब उसके लिए मर गए। यीशु सबके लिए मरा है बताती है। ये परमेश्वर की इच्छा है, पर विश्वास करने वाले ही उस उद्धार को प्राप्त करते हैं, प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते परिपूर्ण होते जाओ। हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों 5 अध्याय इफिसियों 5 अध्याय का 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। पौलुस कहता है, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। आप अपने जीवन में किस प्रकार की चाल चलन रख रहे हैं? मैं या आप, कोई भी विश्वासी जो कोई क्यों नहीं हो, परमेश्वर का वचन कहता है ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। मैं हमेशा इस बात को कहना चाहूंगा, प्रभु का वचन कहता है हमें अपना हिसाब किताब अपना देना है। प्रभु का वचन कहता है मुझे अपनी चाल चलन का हिसाब किताब देना है। मैं किसी दूसरे बिलीवर का हिसाब किताब अपने ऊपर नहीं दूंगा। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ का अकाउंट परमेश्वर को देना है। प्रभु का वचन कहता है ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नहीं, पर बुद्धिमानी की नहीं चलो। बेसमझ व्यक्ति के समान का न चलो, निर्बुद्धि व्यक्ति के समान जीवन मत बिताओ, पर बुद्धिमानी के समान चलो। पौलुस कहता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो। पौलुस कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर हमें अवसर पर अवसर दे रहा है मसीह जीवन जीने के लिए, अपनी उस बुलाहट के अनुसार जो उसने हमें बुलाया है, अपनी इच्छा की पहचान में बढ़ने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। बहुत सारी उसकी इच्छाएं हैं हमारे पर्सनल लाइफ के लिए। पर कब आपको मालूम पड़ेगा? जब आप खुद परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और प्रभु की पहचान में बढ़ेंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने अंडों को अपने पंखों में छुपाए रखती है, वैसे मैंने कितनी बार चाहा कि तेरे बच्चों को छुपाऊं, पर तूने उस अवसर को जिस पर तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तूने नहीं पहचाना। जो अवसर हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है, प्रभु यीशु मसीह उस समय के यहूदियों से कहता है तुमने उस अवसर को नहीं पहचाना कि जब तुम पर प्रभु की कृपा दृष्टि हुई। आज परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं कि कौन से दिन चल रहे हैं और कैसे दिन चल रहे हैं। हम सब, सारी मनुष्य जाति इस परिस्थितियों को फेस कर रही है, परंतु प्रभु का वचन कहता है तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहो। अगर आप व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें मूसा एक बार बार कहता है, जानते हैं, तुम अपने विषय में सावधान रहना, दूसरों के विषय में सावधान नहीं रहना, अपने विषय में सावधान रहना कि तुम कैसा जीवन बिता रहे हो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और क्या कहता है पौलुस? इस कारण निर्बुद्धि न हो। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पर ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा मेरी लाइफ के लिए क्या है। मेरे कहने का, मेरे आपसे प्रचार करने का यही मकसद है कि आप सब लोग अपने पर्सनल लाइफ में परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़े। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी थी, बहुत साल पहले की बात है, तो मैं एक विश्वासी के साथ शेयर कर रहा था कि प्रभु ने मुझे ये बुलाहट दी है अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, आप मेरे लिए परमेश्वर से पूछो कि मेरे लिए प्रभु की इच्छा क्या है, मेरे लिए परमेश्वर की बुलाहट क्या है। मैंने उस समय एक ही बात कही थी, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं बता सकता तुम्हारी बुलाहट क्या है। प्रत्येक विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा दिया गया है। प्रत्येक विश्वास करने वाले से प्रभु यीशु मसीह समय बातें करता है, परमेश्वर बातें करता है। आपको खुद सुनना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझसे कहता क्या है, प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन के लिए है क्या। कुछ दिन पहले एक विश्वासी ने मुझसे कहा, आप प्रभु से पूछो मेरे लिए ये जो हो रहा है मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने कहा, प्रभु मुझे नहीं बताता ये सब बातें, प्रभु मेरी पर्सनल लाइफ की बातें मुझे बताता है। और वैसे भी मेरी जो सेवकाई है, मैंने कभी प्रभु की सेवकाई को भविष्यवक्ता के रूप में कभी समझा नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कभी ऐसी रीति से बातें ही नहीं की। प्रभु का वचन कहता है जिसके पास मेरा वचन पहुंचा है वो मेरा वचन बताए, जिसके पास भविष्यवाणी हो वो भविष्यवाणी बताए। मेरे पास भविष्यवाणी कोई भी नहीं है, मेरे पास जो है मैं परमेश्वर का वचन है वो आपको बता रहा हूं।
कहने का तात्पर्य क्या है? परमेश्वर को समझना, प्रभु की इच्छा को समझना मेरी पर्सनल लाइफ के लिए। फर्स्ट शमूएल उसके दूसरे या तीसरे अध्याय के आसपास की मैं आपको बात करता हूँ। जब बालक शमूएल बच्चा था और वो मंदिर में सो रहा था, एक पोत पहनकर सेवा कर रहा था प्रभु की, और एली वहां पे सो रहा था, और परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, शमूएल शमूएल। बाइबल बताती है शमूएल दौड़कर एली के पास गया और कहा, क्या गया, आपने मुझे क्यों बुलाया? एली ने कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर परमेश्वर कहता है, फिर उससे पुकारता है, शमूएल शमूएल। फिर एली के पास जाता है, आपने मुझे क्यों बुलाया? एली कहता है, मैंने आपको नहीं बुलाया। तीसरी बार ऐसा होता है जब परमेश्वर शमूएल को बुलाता है और वो फिर एली के पास जाता है और वो कहता है कि मैंने तुझे नहीं पुकारा, और लिखा है एली समझ गया कैसे प्रभु बुला रहा। 12 साल का लड़का जिसे प्रभु यीशु की वॉइस समझ में नहीं आती थी कि मुझसे प्रभु बात कर रहा है, एली ने उसे समझाया कि परमेश्वर तुझसे बातें कर रहा है, और एली ने उससे कहा, अब जब प्रभु तुझसे बात करे तो कहना, कहे प्रभु तेरा दास सुनता है। और जैसे ही परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, शमूएल ने कहा, एक 12 साल का लड़का, एक टीनेजर लड़का जिसको परमेश्वर के वचन का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो प्रभु से बोलता है, प्रभु कहे तेरा दास सुनता है। और बाइबल बताती है वो 12 साल का लड़का भविष्यवक्ता बना और आगे चल के उस इजराइल का न्यायी बना। परमेश्वर ने उसे कॉलिंग दी, तू एक प्रॉफिट बनेगा, तू एक न्यायी बनेगा। कैसे? जब उसने परमेश्वर की वॉइस को सुना अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। कैसे अब्राहम को पता चला कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है अपना घर छोड़ने के लिए? लिखा है उत्पत्ति 12 अध्याय में, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसने किसी से सलाह नहीं की, अपना घर बार छोड़कर वो सब कुछ पीछे चला, परमेश्वर की सब कुछ छोड़ के वो प्रभु के पीछे चला। कैसे? जब वो परमेश्वर की इच्छा को अपनी पर्सनल लाइफ में जानता था कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है, परमेश्वर मुझे बुला रहा है किसी काम के लिए, या परमेश्वर की बुलाहट मेरी पर्सनल लाइफ के लिए क्या है, प्रभु मुझसे क्या बातें करना चाहता है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि परमेश्वर की इच्छा आपकी लाइफ के लिए क्या है। जो प्रत्येक विश्वासी के लिए मैं वो आपको बता सकता हूं, पर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए प्रभु की इच्छा क्या है मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि आप प्रभु की इच्छा को समझने की कोशिश करो, और जब आप परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ोगे, तब आपको परमेश्वर की जब इच्छा मालूम पड़ेगी मेरी पर्सनल लाइफ के लिए प्रभु की इच्छा क्या है, तब आपको पता चलेगा प्रभु आपको किस रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आपको फिर से एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा, डेविड लिविंगस्टन, जिसके लिए मेरे मन में आ रहा है। एक स्कॉटिश व्यक्ति था, उसके पिताजी एक डॉक्टर थे और वो भी एक डॉक्टर था, और वो मिशनरी बनना चाहता था, और परमेश्वर ने उसे अफ्रीका में भेजा सेवकाई करने के लिए। और अफ्रीका में रहते उसने बहुत सारे कष्टों को देखकर प्रभु की सेवकाई को पूरा किया, और अंत में परमेश्वर की उपस्थिति में वो मर गया। बाइबल बताई मैंने उसकी जो लाइफ थी, उसकी जो जीवन शैली थी, उसने परमेश्वर की इच्छा को अपनी पर्सनल लाइफ में पूरा किया, और उसी व्यक्ति ने अफ्रीका में बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की। न जाने कितने मिशनरी के बारे में मैंने पढ़ा है, उन्होंने प्रभु की वॉइस को सुना और प्रभु के पीछे चले। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु की इच्छा को पहचानना। मैं एक और स्त्री के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ईडा स्कर्डर करके एक लेडी है, आप उसको यूट्यूब पे जाकर सुन सकते हैं उसकी गवाही को। ईडा स्कर्डर एक ऐसी लड़की थी जो इंडिया में रहती थी, और उसके पिताजी यहाँ पर आकर प्रभु की सेवकाई करते थे। वो पहला मिशनरी था जो इंडिया में आया था, जॉन स्कर्डर उनके दादाजी का नाम था। एक रात ईडा स्कर्डर अपने घर में सो रही थी और उसके घर पे खटखटाहट हुई रात को, और जैसे खटखटाहट हुई तो उसने दरवाजा खोला, और एक वहाँ पे ब्राह्मण व्यक्ति था, उसने कहा मेरी सहायता कीजिए, मेरी पत्नी जो गर्भवती है वो मरने पर है। ईडा स्कर्डर ने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, वो आपका इलाज कर सकते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे स्त्री डॉक्टर चाहिए। उसने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उसने कहा नहीं, मेरी पत्नी मर जाएगी अगर कोई डॉक्टर से नहीं मिला। और वो व्यक्ति वहाँ से चला गया क्योंकि वो स्त्री डॉक्टर नहीं थी। उस रात उस ब्राह्मण की पत्नी मर गई। 1-1.5 घंटे के बाद ईडा स्कर्डर के दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई। एक और व्यक्ति आया जिसका नाम मोहम्मद था। उसने कहा मेरी पत्नी को गर्भ की पीड़ा हो रही है, आप चल के मेरी पत्नी की जो डिलीवरी है करवाइए। उसने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, आप उनसे जाके कहिए। ये बहुत सैकड़ों साल पहले बात बता रहा हूँ, 1900 के आसपास की बात बता रहा हूँ। उस व्यक्ति ने भी नहीं माना। उसने कहा नहीं, मैं अपनी पत्नी को किसी व्यक्ति को हाथ लगाने नहीं दूंगा, अगर कोई स्त्री हो तो अलाउ करूंगा। वो भी नहीं माना। और उसी रात उस
मुस्लिम व्यक्ति की जो पत्नी थी वो भी मर गई। उसी रात को थोड़ी देर के बाद एक किसान उसके पास आता है और सेम बात कहता है और सेम वाक्य होता है, उसकी पत्नी भी उस दिन मरती है। उस दिन ईडा स्कर्डर पूरी रात सो नहीं पाई। एक दिन में 3 व्यक्ति आते हैं सेम सवाल लेकर और मेरे पास उनकी समाधान के लिए कोई जरिया नहीं कि मैं उनकी सहायता कैसे कर सकती हूँ। ईडा स्कर्डर पूरी रात बैठी रही, अकेले में, मन में चिंतित और प्रार्थना कर रही थी। और जब वो सुबह उठी, उसे प्रभु की इच्छा मालूम थी कि मुझे क्या करना है। ईडा स्कर्डर ने डिसाइड किया मैं वापस अमेरिका जाऊंगी, क्योंकि वो अमेरिका से आई थी। वो अमेरिका गई, वहाँ पे डॉक्टर बनी और डॉक्टर बनने के बाद वो वेल्लोर के उस देश में आई, उस शहर में आई जहाँ पर उसने वेल्लोर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जहाँ पर आज की तारीख में 7,000 लोग प्रतिदिन अपना इलाज करवाते हैं। उस लेडी ने परमेश्वर की इच्छा को अपनी पर्सनल लाइफ के लिए पहचाना कि प्रभु मुझसे कहता क्या है मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर। मैं आपको यही प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आप इस बात को समझिए कि प्रभु आपसे कहता क्या है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर। हो सकता है आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जो सही नहीं हो, प्रभु आपको रोकना चाहता हो। आपको कैसे पता चले इसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है? बहुत सारे विश्वासी आज भी विश्वासी आने के बाद इस बात का ज्ञान न होने की वजह से वो ऐसा करते हैं, मैं समझता हूं। वे परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए चिट्ठियां डालते हैं पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद भी। किसी को ज्ञान नहीं हो तो ठीक है, मैं इसमें किसी पे दोष नहीं लगाता। प्रेरितों के काम में परमेश्वर की इच्छा पहचानने के लिए जब उनको 12 चेलों नियुक्त करना था, उन्होंने चिट्ठी डाली थी। पर जैसे पवित्र आत्मा 2 अध्याय में उतरता है, इसके बाद कभी बाइबल में चिट्ठी नहीं डाली गई। क्यों? क्योंकि चिट्ठी डालने वाला परमेश्वर अब उनके हृदय में है, वो उनसे बातें करता है। अब मुझे और आपको चिट्ठी डालने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे प्रभु की इच्छा पहचानने के लिए मैं इसमें यस करूं या नो करूं, मुझे इससे विवाह करना है, उससे विवाह करना है, इसके लिए मैं चिट्ठी डालूं, मुझे ये बिजनेस करना है, ये बिजनेस करना है, इसके लिए चिट्ठी डालूं। परमेश्वर आपसे खुद बातें करना चाहता है। हाँ, किसी को अनुभव की कमी हो सकती है पहले या आज भी, पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को वॉइस कॉपी लाइफ में खुद डालिए कि प्रभु मुझसे कहना क्या चाहता है। अगर परमेश्वर 12 साल के एक लड़के से बात कर सकता है, उसे भविष्यवक्ता बना सकता है, तो परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है और अपनी इच्छा को बताना चाहता है। इफिसियों, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लाइफ के लिए। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको इस बात की ओर अग्रसर करना। यह बताना नहीं कि प्रभु की इच्छा क्या है, यह बताना कि आप खुद ध्यान दो कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है। प्रभु आपने मुझे क्यों बुलाया, आपने मुझे क्यों चुना, किसके लिए आपने मुझे ये बुलाहट दी है। और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने जिस बुलाहट के अनुसार तुम्हें बुलाया उसकी योग्य चाल चलो। प्रभु की इच्छा आपकी लाइफ के लिए क्या है? मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। आइए हम खोलेंगे रोमियो 12 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण करवाता हूँ और तुमसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को कैसे जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इंग्लिश में लिखा है दिस इज द योर रियल वर्शिप, दिस इज अ रियल एक्ट ऑफ योर वर्शिप। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है दिस इज योर रीजनेबल सर्विस टू गॉड। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, जब मैं नया व्यक्ति था तो पूछते थे स्तुति आराधना में क्या फर्क है। और बहुत से लोग समझते हैं फास्ट गाने जो है वो स्तुति है और स्लो सॉन्ग जो वो आराधना है। पर बाइबल कभी नहीं बताती कि जो फास्ट सॉन्ग है वो स्तुति है या स्लो सॉन्ग है वो आराधना है। बाइबल कभी नहीं बताती है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आराधना यह करना है कि अपने आप को वहां पे बलिदान करना है। जब मेरे सामने मेरी इच्छा हो और मेरे सामने परमेश्वर की इच्छा हो, जब मैं अपनी इच्छा को मार के परमेश्वर की इच्छा को ओबे करता हूं, ये रियल वर्शिप है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूंगा। जब मेरे सामने खुद की इच्छा करनी हो और मेरे सामने परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी हो
और जब मैं अपनी इच्छा को मारकर परमेश्वर की इच्छा को ओबे करता हूँ, अर्थात मैं अपने आप को वेदी पर बलिदान करता हूँ, अपनी इच्छा को वहां पे बलिदान करता हूँ, ये रियल वर्शिप है। पौलुस कहता है अपने शरीर को जीवित, पवित्र और प्रभु को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। पौलुस कहता है, पतरस कहता है पहला पतरस 2 अध्याय के अंदर, जिसने तुम्हें अंधकार से बुलाया है, इंग्लिश में इसको पढ़ने जाके इसमें लिखा है, जिसने तुम्हें अंधकार से बाहर निकाला है, उसके गुणों को तुम प्रकट करो। इंग्लिश में लिखा है, यू शो हिज प्रेजेस अमंग पीपल। जब मुझे देखकर कोई व्यक्ति कहे ये परमेश्वर का सच्चा व्यक्ति है या परमेश्वर के सच्चे मार्गों पर चलता है, और मुझे देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें, ये है रियल प्रेज परमेश्वर की। मैं स्तुति आराधना के गीतों को कम नहीं आता, क्योंकि मैं खुद स्तुति आराधना करता हूँ और उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, मुझे आनंद मिलता है स्तुति आराधना करने का, पर वो एक सिंबॉलिकल स्तुति आराधना है। गीत गाना एक सिंबॉलिकल स्तुति आराधना है, पर रियल स्तुति आराधना तब है जब मुझे देखकर कोई कहे या आपको देखकर कोई व्यक्ति कहे कि ये वाकई परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, प्रभु के मार्गों पर खराई से चलने वाला व्यक्ति है, तब परमेश्वर की महिमा होती है। तब अनबिलीवर्स हो या बिलीवर्स हो, जब हमें देखकर परमेश्वर की महिमा करें। जैसे पौलुस कहता है, बाहर वालों में वो सुनाम व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं विश्वासी में सुनाम हूं और बाहर में कैसे भी चलूं। पौलुस कहता है हम अपने विवेक की भलाई, अपनी भलाई हर एक के विवेक में बिठाते हैं। जब आपको देखकर कोई व्यक्ति कहे यार ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, ये कभी बुरे काम नहीं करता, ऐसे काम नहीं करता, तब लिखा है लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, मत्ती में यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाए। जब मुझे और आपको देखकर कोई व्यक्ति कहे कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, ये परमेश्वर की रियल स्तुति है, ये स्तुति रियल है। और प्रभु का वचन क्या कहता है, जब हम अपनी इच्छा को मारकर प्रभु की इच्छा को अपनी लाइफ में ओबे करते हैं, दिस इज द रियल वर्शिप। बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन क्या आता है, प्रभु की इच्छा मालूम ही नहीं है तो करें कैसे। आप बता रहे हैं कि इच्छा को पूरा करना है, पर इच्छा मालूम ही नहीं है तो करें कैसे। पौलुस सेकंड में क्या कहता है, देखिए, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश न बनो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और परमेश्वर का वचन बार बार, चाहे याकूब की पत्री का हो, यूहन्ना की पत्री का हो या पौलुस के वचन का हो, वो बार बार इस बात पे फोकस करती है कि तुम्हारी मन जो है, तुम्हारी जो मानसिकता है, एक संसारिक व्यक्ति के समान ना होनी चाहिए। संसारिक व्यक्ति की मानसिकता जानते हैं क्या है? पढ़िए, मैं आपको बताना चाहूंगा। संसारिक व्यक्ति की मानसिकता मैं आपको 2 वचनों में बताना चाहूंगा, बाइबल से ही। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आपको 2 वचन बताना चाहूंगा। संसारिक व्यक्ति की मानसिकता 17 अध्याय, ये वचन मुझे बहुत ही पसंद है। 17:14, भजन संहिता 17:14। अपना हाथ बढ़ाकर, हे यहोवा मुझे मनुष्य से बचा। अपना हाथ बढ़ाकर दाऊद कहता है, हे प्रभु मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात सांसारिक मनुष्यों से। किससे? अर्थात संसारिक व्यक्तियों से प्रभु मुझे बचा। दाऊद अपने विषय में प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे संसारिक व्यक्तियों से बचाइए। एक ओल्ड टेस्टामेंट का व्यक्ति कहता है, प्रभु मुझे संसारिक व्यक्तियों से बचाइए। जिनका भाग इसी जीवन में है, जिनका भाग इसी जीवन में। संसारिक व्यक्ति की सोच क्या है जानते हैं? यही जीवन है, इसको पूरी रीति से जी लो। यही खाना पीना खा के, पैसे कमा के, घर बार बना के, शादी करके, बच्चे पैदा करके इस संसार को भोग कर चले जाओ। ये संसारिक व्यक्ति की सोच है, की सोच ही नहीं, आओ खाए भी क्योंकि तो कल मरना ही है। एक संसारिक व्यक्ति की सोच इतनी ही चलती है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे पैदा करने, बस। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। पौलुस कहता है संसार के सदृश न बनो, क्योंकि संसार के व्यक्ति इन वस्तुओं के पीछे भागते हैं, परंतु तुम किसके पीछे भागो? और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे बहुत बड़ी चैलेंज है विश्वासियों के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संसारिक व्यक्ति कभी परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकता। रोमन्स 8 में लिखा है, न कभी वो प्रभु के वचन के अधीन है, न कभी हो सकता है। अगर मेरी मानसिकता संसारिक व्यक्ति के समान बन जाती है, मैं कभी प्रभु के अधीन नहीं हो सकता। और उसके कहता है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मसीह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, अपने शरीर पर, अपने संसारिक बातों पर मन लगाना, ये हमारे मृत्यु को पैदा करेगा। पर प्रभु हमें जो जीवन देना चाहता है, जैसा रोमन्स 8 में लिखा है कि
यदि मसीह तुम में जीवित है तो देह पाप के कारण मर गई है, परंतु आत्मा प्रभु के कारण जीवित है। मैं इस वचन को आज तक नहीं समझता था, आज मैंने इस वचन को समझा। जानते हैं इसका मतलब क्या है? यदि मसीह मुझ में जीवित है तो देह पाप के कारण मर गई है। इसका अर्थ है यह है कि मेरी देह एक दिन पाप के लिए जरूर मरेगी, मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय होगी एक दिन। और उस देखिए कहता क्या है, यदि मसीह तुम में जीवित है तो देह पाप के कारण मर गई है। पाप के लिए नहीं मरी है, पाप के कारण मरी है। पाप के कारण मरी है मतलब तुम्हारा शरीर एक दिन जरूर डिस्ट्रॉय होगा, परंतु आत्मा प्रभु ने उसे नवीनीकरण कर दिया है, वो कभी खत्म नहीं होगी। इसी पे हमारा लाइफ फोकस होना चाहिए कि आत्मिक बातों पर, जैसे प्रभु का वचन कहता है, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। ये हमारे सबसे बड़ी चुनौती है। संसार में रहते हुए भी हमें संसारिक व्यक्ति के समान नहीं सोचना है, परंतु एक आत्मिक व्यक्ति के समान सोचना है। मैं नहीं कहता कि आपको स्ट्रगल नहीं होगी, मुझे भी स्ट्रगल होती है। जब मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरी सोच भी कभी कभी संसारिक व्यक्ति के समान शुरू करती है सोचना। पैसे कमाने के विषय में कहो, संसार की दूसरी चीजों के विषय में कहो, मेरा मन भी फोकस चला जाता है। मैंने न जाने कितनी बार अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि प्रभु से हटकर मेरा मन किसी और में लग रहा है, और जैसे ही मुझे ये बात पता चलती है कि मेरा मन प्रभु के मार्गों से थोड़ा भटक रहा है, संसारिक चीजों में दौड़ रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे इसमें से निकलने में आप सहायता और मदद करो। दाऊद कहता है भजन संहिता 119 की पुस्तक में, हे परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मैंने कहता कि आपकी आंखें व्यर्थ वस्तुओं पर नहीं लग सकती, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको अपनी लाइफ में चेक करना, जैसे पौलुस कहता है, ध्यान से परखो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमान के समान नहीं, मतलब अपने जीवन को चेक करो कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली न्याय आपको और मुझे अपना देना है। संसारी मनुष्य से जिनका बात इसी जीवन में है, और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, जिनका पेट अपने भंडार से भरता है, उनके लाइफ में खाली इतना ही है कि बस हम खा पी कर जिए। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं। उनके दिमाग में बस एक ही बात चलती है, मेरे बाल बच्चे संतुष्ट हैं। खराब बात नहीं है ये कोई, पर मैं आत्मिक एक ही बार बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारा खाने की वस्तु है, मेरे पास बाल बच्चे हैं, बस मैं इससे संतुष्ट हूँ, मुझे और से अधिक चाहिए ही नहीं। संसारिक व्यक्ति की सोच ऐसी होती है, बस प्रभु मुझे इससे और कुछ नहीं चाहिए जरा। पौलुस कहता है, क्या मुझे और बरनबास को ये नहीं कि हम कमाई छोड़ दें, और ऐसा नहीं कि हम किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे सेवकाई में लिए फिरें। पौलुस के सामने भी विल थी कि मैं शादी करूं या प्रभु की विल के पीछे जाऊं। प्रभु की इच्छा थी वो प्रभु के पीछे जाए। वो भी चाहता था अपनी शादी करके, जैसे पतरस और दूसरे भाई करते थे, सेवकाई कर सकता था, परंतु पौलुस ने अपनी लाइफ में प्रभु की इच्छा को पहले स्थान पर रखा। प्रभु मुझसे क्या चाहता है। 15 इंपॉर्टेंट वचन है बहुत। और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, ये सफिशिएंट है उनके लिए। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। परंतु परमेश्वर, मैं जब पुनरुत्थान में आऊंगा, जब प्रभु आप मुझे फिर से जिंदा करोगे, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। जब मैं जागूंगा, प्रभु तो अपने जो जिंदा करेगा, मैं तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आज मेरे मन में जब ये वचन आया, देखिए हम बोलते हैं, जो सोचते हैं उसमें बहुत फर्क हो जाता है। मैं स्वर्ग क्यों जाना चाहता हूँ, मैं अपने मन में सवाल कर रहा था। मोस्टली लोग स्वर्ग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो नरक नहीं जाना चाहते, इसलिए वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्योंकि नरक दंड की जगह है, स्वर्ग एक आशीष की जगह। पर भजनकार इसलिए स्वर्ग नहीं जाना चाहता था, भजनकार परमेश्वर को देखना चाहता था। बैक ऑफ द माइंड मेरे क्या चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड मेरे क्या चल रहा है। देखिए मैं बोल सकता हूँ कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ, मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, पर मैं अपने विषय में सोचता क्यों कि मैं स्वर्ग क्यों जाना चाहता हूँ। विशेष कीजिए जब मैं इस वचन को कंपेयर कर रहा था कि मैं क्यों स्वर्ग जाना चाहता हूँ। एक इच्छा है प्रभु को देखने की, पर मेरी इच्छा दूसरी, मेरे अंदर ये भी बात है कि मैं नरक में नहीं जाना चाहता। मेरे अंदर ये भी बात है, मैं ऑनेस्टली इस बात को कहता हूँ। पर भजनकार कहता है कि मैं प्रभु तुझे देखना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में तेरे पास आना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। भजन 73 में भजनकार बहुत ही बेहतरीन बात कहता है। वचन देखिए क्या कहता है, भजन 73। जब परमेश्वर का सच्चा ज्ञान आता है ना,
लोगों की स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो मैं आपको पढ़वा रहा हूँ। भजन संहिता 73:25। स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? वचनकार परमेश्वर से पूछता है, आपको छोड़ प्रभु कोई मेरा है ही नहीं स्वर्ग में, मैं आऊंगा क्यों स्वर्ग में प्रभु? आपसे तो मिलने आऊंगा। स्वर्ग इसलिए है, हम सब समझते हैं क्योंकि प्रभु वहां पर है। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मैं परमेश्वर संसार में कुछ भी नहीं चाहता। अगर आप मेरे साथ हैं प्रभु, और स्वर्ग में भी जब मैं आऊंगा तो केवल आपके लिए आऊंगा। मैं स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए नहीं आऊंगा, मैं आपके लिए आऊंगा। ये हम लोगों की सोच थी, एक आत्म व्यक्ति की सोच और समझ थी। परमेश्वर चाहता है कि हमारी सोच भी एक आत्मिक व्यक्ति के समान बने। रोमन्स 12 में आएंगे वापस, जहां पे हमने इसे छोड़ा था। इस संसार के सदृश न बनो, और उस कहता है ये बहुत बड़ी चैलेंज है, संसार के सदृश न बनना। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इंग्लिश में लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। पवित्र आत्मा ही आपके मन का नवीनीकरण कर सकता है। देखिए, वचन बहुत सारे मालूम है हम सब, पर क्या मेरी मन का नवीनीकरण हुआ है? क्योंकि जब तक मेरे मन का नवीनीकरण न होगा पवित्र आत्मा के द्वारा, तब तक मेरा चाल चलन वैसे ही संसारी व्यक्ति के समान हो सकता है। और जब तक मेरा मन का नवीनीकरण नहीं होता, तब तक मैं परमेश्वर के पीछे उस रीति से नहीं चल सकता। और न वचन पढ़ के न केवल बहुत सारी मीटिंग सुन के मेरा चाल चलन सुधर सकता है, पर जब मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने सरेंडर करूंगा। पौलुस कहता है रोमन्स 6 चैप्टर में, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए समर्पित किया था। कैसे किया था समर्पित? जब हमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए समर्पित किया था। समर्पित का मतलब क्या है? अर्पित करना, सरेंडर करना। वैसे ही अपने अंगों को धार्मिकता की आधार बनाने के लिए प्रभु के हाथ में समर्पित करो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न हो। जब तक आप परमेश्वर के मैं या आप जब तक अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित नहीं करेंगे अपनी इच्छा से, तब तक हम परमेश्वर की लिबर्टीज को अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है मसीह जीवन का। मैं भी इस विषय में प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी मैं ऐसे माइंडसेट्स देखता हूँ जो प्रभु के द्वारा नहीं है। ये मेरे खुद के बनाए हुए ये संसारिक माइंडसेट्स हैं। और अगर आपको इसमें से निकलना है तो आपको प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा ही आपको उस मन का नवीनीकरण कर सकता है। हमारी आत्मा का नवीनीकरण हो चुका है, परंतु प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे मन का नवीनीकरण भी होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली। और अगर आपका मन का नवीनीकरण नहीं होगा, पौलुस कहता है, मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हो। तुम परमेश्वर की भली मन भावती सिद्ध इच्छा को कैसे मालूम करो? अनुभव से मालूम करो कि सिद्ध परमेश्वर की इच्छा। इंग्लिश में कहा है द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। एक्सेप्टेबल लिखा है, गुड एंड एक्सेप्टेबल, प्लीजिंग, द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। कैसे मालूम करोगे? जब आप अनुभव करोगे परमेश्वर को अपनी पर्सनल। अनुभव कैसे मिलता है? आप किसी जगह पे काम कीजिए, 2 दिन काम कीजिए, ऐसे 2 दिन का अनुभव है, उसे अनुभव नहीं कहते। जब किसी दुकान में हम जाके काम करते हैं, 10, 15, 20 साल फील्ड में काम करते हैं, तब मैं बता सकता हूं कि मैंने 15 साल इस फील्ड में काम किया, मुझे इस बात का अनुभव है। अनुभव एक दिन में कभी नहीं आता। जब एक डॉक्टर बनता है तो उसे सीनियर डॉक्टर के नीचे प्रैक्टिस करनी पड़ती है अनुभव प्राप्त करने के लिए। कैसे डायबिटीज बनती है, क्यों डायबिटीज होती है, क्यों बॉडी में ऐसी होती है, इस डॉक्टर को सब मालूम है थियोरी की, पर प्रैक्टिकली उसे सीनियर डॉक्टर से सीखना पड़ता है इन सब बातों को। कौन सी भी फील्ड क्यों नहीं कहो, उसे प्रैक्टिकली इन सब चीजों को देखना पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें भी पवित्र आत्मा से इन बातों को सीखना है कि प्रभु की मन भावती इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। बहुत सारी प्रभु की इच्छा मुझे पर्सनल लाइफ के लिए मालूम है, मेरे लाइफ के लिए, पर आज भी बहुत सारी प्रभु की इच्छा मेरी लाइफ के लिए मुझे नहीं पता कि मुझे भविष्य में क्या करना है। इसके लिए मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। जब भी मैं कॉन्शियसली प्रार्थना करता हूँ, मेरे मन में ये बात आती है, मैं इस बात के लिए जरूर प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपकी इच्छा मेरी पर्सनल लाइफ के लिए क्या है, आप मुझे किस रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं।
आज से 2-3 साल पहले तक मेरे मन में एक बहुत ही उमंग थी कि मैं सेवकाई करूँ। और एक मैं मीटिंग सुनकर आया ब्रदर जैक कुनन की 2 साल पहले। उन्होंने एक बात पे फोकस किया था, लिविंग एज जीसस लिव। उन्होंने एक सेशन लिया था, वहाँ पर मैंने अपने डिसीजन को चेंज किया था। मैंने अपने मन में ये निर्णय किया था, मैं सेवकाई को बाद में रखूँगा, पहले मेरा मकसद ये है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान अपना जीवन देता हूँ। और उस दिन से मैंने ये पूरी कोशिश की है। मैं गिरा बहुत बार होगा, अपने विचारों के अंदर, व्यवहार के अंदर बहुत बार गिरा होगा, पर मेरी जो माइंडसेट थे कि मुझे सेवकाई करनी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सेवकाई को हम इतना फोकस करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस नहीं करते हैं। सेवकाई इंपॉर्टेंट है, पर प्राइमर थिंग थी परमेश्वर मेरे लाइफ से क्या चाहता है। परमेश्वर मुझे मसीह यीशु की तरह बनाना चाहता है चरित्र में। अगर मेरा जीवन मसीह के समान नहीं हो और मैं सेवकाई करूं, उस सेवकाई से क्या फायदा मुझे? अगर मैं परमेश्वर की सेवकाई करूं और मेरा जीवन मसीह के समान बिल्कुल नहीं हो, क्या फायदा ऐसी सेवकाई करने से? कुछ भी फायदा नहीं है, जीरो मेरे लिए। और अगर मैं मसीह के समान चलूं, अगर मैं मसीह के समान व्यवहार करूं, उसकी इच्छा के अनुसार चलूं और सेवकाई करूं, ये मेरे लिए बेनिफिटेड है, ये मेरे लिए बेनिफिटेड है। उस दिन मैंने इस बात को अपने मन में निर्णय किया, मेरा फोकस अब सेवकाई नहीं होगा, मेरा फोकस होगा मुझे मसीह के समान बनना है हर एरिया की लाइफ में। कोशिश मैं पूरी करूंगा, मैं कितना बनता हूँ प्रभु मुझे मार्क्स देगा और कोई नहीं, पर मेरी कोशिश ये, उस दिन से मेरी अपनी सोच को मैंने बदला जब मैंने परमेश्वर के वचन को सुना। पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं आपको एक ही एग्जाम्पल बाइबल से देना चाहूंगा व्यक्ति का, कैसे उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इब्रानियन 10 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे, Hebrews 10:5। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहूंगा। अगर किसी ने आज तक परमेश्वर की सबसे अच्छी आराधना की है, मेरी इस बात को सुनिए ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति ने आज तक परमेश्वर की सच्ची आराधना, सबसे अच्छी आराधना की है, तो वो एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह। और कैसे उसने परमेश्वर की आराधना की जानते हैं? वो 10:5 में लिखा हुआ है, 10:5 में से लेके 10:10 तक लिखा ये बात है। इसी कारण में जगत में आते समय कहता है, प्रभु यीशु मसीह जगत में आते हुए कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही। परमेश्वर आपको बलिदान नहीं चाहिए, भेंट नहीं चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए प्रभु आपने एक देह तैयार की है। होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तुझे परमेश्वर कोई सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, तुझे कोई बलिदान नहीं चाहिए। तब मैंने कहा, देखिए क्या कहता है, देख मैं आ गया हूँ। बलिदान को हटाकर क्या कहता है? तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ये मेरे विषय में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करूं। यूहन्ना 6:38 में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं उतरा, मैं संसार में इसलिए आया हूं ताकि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अगर कोई उद्देश्य पूछे एक सेंटेंस में, प्रभु यीशु मसीह से कोई एक सेंटेंस में पूछे आपकी जीवन की जीने का उद्देश्य क्या है, एक ही सेंटेंस में उसकी सेंटेंस होगी, मेरे पिता की इच्छा जो है मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। ये उसके जीवन का उद्देश्य था। हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है कि तू न तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलि को चाहा। ऊपर कहता है तुझे बलिदान नहीं चाहिए प्रभु जी, और न उनसे प्रसन्न हुआ। परमेश्वर न प्रसन्न हुआ उनसे। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, ये सारे बलिदान प्रभु की आज्ञा के अनुसार चढ़ाए जाते थे, फिर भी प्रभु से खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे केवल बलिदान थे, उसमें अपनी इच्छा का कोई बलिदान नहीं था। आप कितनी भी परमेश्वर के सामने बलिदान लेकर आओ और अपनी इच्छा का बलिदान नहीं करो, वो बलिदान नहीं है। ट्रू बलिदान, ट्रू आराधना वो है जब मैं अपनी इच्छाओं को प्रभु के सामने मारूं और प्रभु की इच्छा को अपनी लाइफ में पूरा करूं। मैं फिर से एक बात को क्लियर करना चाहूंगा, आप क्या खाते हैं, क्या खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, मैं इसके बारे में नहीं कहता। आप कौन से घर में रहने चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर की इच्छा को ओबे करना, अर्थात इस संसार में रहते हुए प्रभु की निष्कलंक संतान कैसे बना रह सकता हूँ, और जब मेरे सामने मेरी इच्छा पूरी करने का मौका मिले, अर्थात मुझे किसी के सामने मुझे बदला लेने का मौका मिले और प्रभु मुझे कहे तो उसे माफ कर दे,
मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है मैं इसे बदला दूं। प्रभु की इच्छा क्या है? इसे बलिदान, इसे माफ कर दे। मुझे प्रभु की इच्छा को फॉलो करना है, वचन को फॉलो करना है। इसका अर्थ ये कहता है ताकि हे परमेश्वर तेरी व्यवस्था को, यदि भी ये बलिदान व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे 9, फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ, देख परमेश्वर मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। अभी ध्यान से देखिए लेखक क्या कहता है। निदान वह पहले को तो उठा देता है। किसको उठा देता है? बलिदानों को उठा देता है, हटा देता है बलिदानों को यीशु मसीह, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। किसको नियुक्त करे? दूसरे को नियुक्त करे। किसको नियुक्त? कौन सी नियुक्ति हो रही है? कि परमेश्वर तेरी इच्छा को मैं पूरी करूं। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखने की बात है कि पहले क्या कहते हैं? बलिदान नहीं चाहिए, होम बलि भी नहीं चाहिए, पाप बलि भी नहीं चाहिए, पर यहां पे भी बलिदान हो रहा है। 10 वचन में क्या कहता है? एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने से। पर इस बलिदान में क्या खासियत थी? इस बलिदान में सबसे बड़ी खासियत थी, इसे स्वेच्छा से चढ़ाया गया। जब हम अपनी इच्छाओं को प्रभु की वेदी पर चढ़ाते हैं और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में लेते हैं, ये सच्ची आराधना और सच्चा बलिदान है। ये है परमेश्वर के पीछे चलना, सच्चाई के साथ चलना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है मसीह जीवन में। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं कितना चलता हूँ परमेश्वर जानता है, पर मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर प्रभु की इच्छा मुझे पता चल जाए तो मैं वो काम करूँ अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। और प्रभु की बहुत सारी इच्छाओं को जानने के लिए आज भी मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। और जो बातें प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञा दी है, मैं उन पर पूरा अपना ध्यान लगाया हूँ। प्रभु आपने मुझे ये प्रतिज्ञा दी थी, मैंने आपसे नहीं कहा था, आपने मुझसे कहा था। एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के दौरान शुद्ध की गई, प्रभु का वचन कहता है। किसके द्वारा? इच्छा के द्वारा। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने पुत्र इसहाक को बलिदान कर, परमेश्वर ने अब्राहम को बलिदान करने से रोका। पर इब्रानियों में लिखा है 11 अध्याय में, दृष्टांत की रीति वह फिर से मिला, क्योंकि अब्राहम के मन के अंदर इसहाक बलिदान हो चुका था, उसकी इच्छा के अंदर वो बलिदान हो चुका था। हमारी इच्छा क्या था? परमेश्वर की इच्छा मेरी लाइफ के लिए क्या है? इसको पहचानना बहुत जरूरी है। मैं आपको 2 वचन बताना चाहूंगा। फर्स्ट 4:3 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है, प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रभु की इच्छा है। ये कॉमन परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र व्यक्ति बने। आप ध्यान से सुन लिखिए, उसमें लिखा है पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्रभु की इच्छा यह है। प्रभु की इच्छा है कि हर एक को मन फिरा का अवसर मिले, कॉमन मिले। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा यह है कि हम व्यभिचार से बचे रहें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जितने पाप मनुष्य करता है वो सब देह के बाहर है, पर व्यभिचार करने वाला अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। प्रभु की इच्छा यह है कि हम व्यभिचार से बचे रहें। फर्स्ट थिस्सलुनीके 5:18 में लिखा है, परमेश्वर की मसीह यीशु में यही इच्छा है कि तुम उसका हर पाप में धन्यवाद करो। ये प्रभु की इच्छा है प्रत्येक विश्वासी के लिए। ये 3 इच्छाएं मुझे मिली कि जो हर एक कॉमन विश्वासी के लिए है। पर मेरा मानना है कि मैं आपको उस बात के लिए उत्साहित करूं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को अपनी लाइफ में समझें कि प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है। मैं वापस से उसी वचन पे कंप्लीट करना चाहूँगा, कुलिस्सियों 1:9 पर। उसके बाद हम खत्म करेंगे कुलिस्सियंस 1:9। उसी वचन पे मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप प्रभु की आवाज़ को खुद सुनिए, समझिए। कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर की इच्छा नहीं बता सकता अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए प्रभु की इच्छा क्या है कोई आपको नहीं बता सकता, केवल प्रभु ही आपको बता सकता है। कुलिस्सियों में ये परमेश्वर की इच्छा क्या है? 1:9। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। मैं हमेशा अपने प्रचार में, मैंने न जाने सैकड़ों बार ये बात कही होगी जो मैं अभी वापस करने जा रहा हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, आप चाहो या ना चाहो, मैं आपको परमेश्वर की कॉमन विल बताता हूँ दूसरी। आप चाहो या ना चाहो,
परमेश्वर हमको यीशु मसीह की तरह बनाना चाहता है। ये उसकी इच्छा है आपके लिए। 2 कुरिन्थियों 3:17-18 में लिखा है ये बात। रोमन 8:28-29 में ये बात लिखी है, ताकि यीशु सब भाइयों में श्रेष्ठ ठहरे, ताकि हम यीशु के स्वरूप में आ जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि आपको यीशु मसीह की तरह बनाए। ये परमेश्वर की कॉमन विल है हम सबके लिए, और बहुत सारी उसकी इच्छाएं आपके लिए हैं, जिसे केवल वो आपसे शेयर करना चाहता है। मुझे नहीं बताया, एली को नहीं बताया शमूएल की बातें, शमूएल को बताई शमूएल की बातें। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, आपको समझाना चाहता है। आप उसको ढूंढिए। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 29:13 में, तुम मुझे ढूंढोगे, मुझे पाओगे, क्योंकि पूरे हृदय से ढूंढोगे। जब आप पूरे हृदय से उसे ढूंढेंगे अपने जीवन में, प्रभु आपको अपनी इच्छा जरूर बताएगा। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, कोई व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता जब तक कि आप अपने आप को प्रकट न करें। जैसे पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 2 में, हमको प्रभु की आत्मा है जिसके द्वारा प्रभु आपने ये बातें प्रकट की है। प्रत्येक विश्वासी को प्रभु आज ये स्ट्रगल है कि आपकी इच्छा उसके लिए क्या है। प्रभु हम बहुत बार संसार में रहते हैं प्रभु, संसारिक व्यक्ति बन जाते हैं प्रभु, और प्रभु आपकी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर। बहुत से लोगों के हृदय कठोर हो चुके हैं पाप कर करके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर एक को तौबा की नौबत तक लेकर पिता परमेश्वर, ताकि तेरी इच्छा को समझ पाए पिता परमेश्वर। तेरे पीछे चलने वाले बने मेरे सुन के पिता परमेश्वर में ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, और विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब पर यह अनुग्रह कर प्रभु, वचन के सुनने वालों हम सब पर यह अनुग्रह कर प्रभु, कि आपकी इच्छा हमारे पर्सनल लाइफ के लिए क्या है पिता, हमसे समझ पाए पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये समझ दो ताकि हम आपकी बातों को समझ पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं आपसे कहना चाहूँगा एक बात, इस बात को कभी मत भूलिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो हमें दोषी ठहराना नहीं चाहता, वो हमें कन्विक्ट करना चाहता है अगर हम कहीं भी गलत हैं तो। डिस्करेजमेंट, निराशा कभी भी परमेश्वर की तरफ से नहीं आती, वो शैतान की तरफ से है। परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करना चाहता है, हमेशा प्रभु हमें प्रोत्साहित करना चाहता है कि हम उसके पीछे चलें। आपको लगता है मुझे प्रभु की इच्छा नहीं मालूम, परमेश्वर आपको अपनी इच्छा जरूर बताएगा, उसका अनुकरण कीजिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन।